हेलो एवरीवन। चलिए बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, इन्हें क्यों इनटेक करते हैं एंड इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। और बैलेंस डाइट होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स, जिसमें कि मिनरल्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं। तो अपनी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करवाने के लिए, शेप में रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम इन मिनरल्स को या प्रोटीन को इनटेक करते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेस ऑफ फूड। तो जब हम फूड के सोर्सेज पे आ जाते हैं तो हम फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, उसमें कितने ग्राम प्रोटीन है, कितने ग्राम उसमें मुझे कार्ब्स मिल रहे हैं, मुझे कैल्शियम किससे मिलेगा, मुझे मिनरल्स किससे मिलेंगे। तो डेली रूटीन में अपना काम काज भी देखना, फैमिली भी देखनी, तो उसके साथ साथ अब जब आप अपना फूड भी देखना शुरू कर देंगे इट कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें आता है सप्लीमेंट्स का पार्ट। सप्लीमेंट्स में वो मिनरल्स जो चाहिए आपको ठूस ठूस के भरे हुए हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, अपने फूड के साथ सप्लीमेंट्स को ऐड कर लेना है। सो दीज आर सप्लीमेंट्स नॉट रिप्लेसमेंट्स। फूड आपने तब भी खाना है बट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपने सप्लीमेंट्स ऐड कर लिए। आप में कैल्शियम कम था, आपने कैल्शियम की गोली खानी शुरू कर दी, आपके फूड में कैल्शियम आ गया। आप में प्रोटीन कम था, आपने अपने डाइट के साथ प्रोटीन का स्कूप पीना शुरू कर दिया, आपका प्रोटीन अपने आप हाई हो जाएगा या रिक्वायर्ड मात्रा में आ जाएगा। जानते हैं कि किस तरह के पर्सन को किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन काफी ज्यादा थिन है, दुबला पतला है और वो मसल गेन करना चाहता है, वेट गेन करना चाहता है, तो ऐसा पर्सन जो बेसिक सप्लीमेंट है वो वेट गेनर है, वेट गेनर ले सकता है, जिसको मास गेनर भी कहते हैं। हमेशा याद रखिए, सप्लीमेंट्स हमेशा अच्छी कंपनी के लीजिए। कोई कंपनी जो जो कि लैब टेस्टेड है, आप खुद भी उसका लैब टेस्ट करवाएं तो वो बिल्कुल सही आए, वही न्यूट्रिशनल वैल्यू आए जो कि बॉक्स के ऊपर लिखी है। तो जो जो वेट गेनर्स होते हैं या मास गेनर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, हमें ना खुद को ग्रो करने के लिए कैलोरीज जो हम बर्न कर रहे हैं उनको कम रखना होता है, जो हम इनटेक कर रहे हैं उसको ज्यादा रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इतनी एनर्जी मैं बर्न ना करूं जितनी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, इसे कहते हैं कैलोरीज सरप्लस। तो क्या होता है, इससे बॉडी ग्रो करना शुरू कर देती है। कैलोरी सरप्लस कैसे होता है, ज्यादा खाने से। तो जो अब आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते यार, कितना को चिकन ठूस लोगे, कितने को बनाना शेक पी लोगे, कितना को पनीर खा लोगे, डाइजेशन आपकी स्लो हो जाएगी। तो जो वेट के अंदर शेक्स होते हैं, मांस के अंदर प्रोटीन होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही पाउडर, एक ही स्कूप में काफी ज्यादा कैलोरीज भरी होती हैं। तो आपने दिन में 2 बार जब अपना वेट गेनर पिया तो उसने आपकी दिन की रिक्वायर्ड वैल्यू, जो कि आपको सरप्लस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए चाहिए, उसने पूरी कर देनी है वेरी इजीली, और एक नेचुरल वे में करनी है। इससे आपका वेट गेन शुरू हो जाता है। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। जब हम उसके एडवांस फॉर्मूला में आए तो मसल गेनिंग टैबलेट्स भी आती हैं अच्छी कंपनीज की, जो हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर काम करती हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर काम करती हैं, हमारे मसल ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। वे प्रोटीन हो गया, आइसोलेट हो गया, हाइड्रो प्रोटीन हो गया। जब हमें अपना मसल रिटेन करना है, मसल की रिकवरी करनी है, तो हमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी लेनी होती है। जितना हमारा बॉडी वेट है उस हिसाब से हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनती है कि हमने डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन इंटेक करना है। तो अलग अलग सोर्सेज ढूंढने प्रोटीन के, चिकन खा लिया, फिश खा ली, अंडे खा लिए, पनीर खा लिया, दूध पी लिया, तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इससे अच्छा आप अपने रेगुलर मील के साथ प्रोटीन का एक स्कूप पानी में डालकर पी सकते हैं। इट थिंग्स बिकम वेरी इजी व्हेन यू यूज सप्लीमेंट्स। ये हो गया प्रोटीन सप्लीमेंट्स। फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वेट लूज करना है। उसमें जो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं वो है, एक तो अच्छा खासा प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन जिसमें कार्ब्स ना हो, प्योर प्रोटीन हो। तो ताकि जो आप फैट बर्न कर रहे हो उसकी जगह पर मसल अपनी जगह बनाए। मसल ग्रो कैसे करेगा, जब प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होगी। प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा कैसे होगी, जब आप एक अच्छा प्रोटीन यहाँ ले रहे हैं या नेचुरल सोर्सेज से अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हैं। अनदर थिंग यू कैन ऐड इन दैट जर्नी इज एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन क्या करता है, आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट्स नॉट अ डायरेक्ट फैट बर्नर, इट इज एन इनडायरेक्ट वन। आपको एनर्जी देता है वर्कआउट करने की, एंड इट डज इट्स जॉब।
तीसरा सप्लीमेंट की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री वर्कआउट। एज द नेम रेफर्स, इट इज टेकन बिफोर योर वर्कआउट। उसका काम होता है आपको वर्कआउट के लिए एनर्जी देना, रेडी करना। उसमें जो चीज़ें ऐड होती हैं वो होती है कफीन, एल सिट्रोलिन, बेटा एल नाइन। तो आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप वर्कआउट करना चाहते हैं बट आप में मोटिवेशन मर चुकी है या आपका शरीर साथ नहीं देता। प्री वर्कआउट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, थोड़ी बहुत बॉडी में हीट देता है, थोड़ी बहुत कीड़ियाँ लड़ती हैं, तो आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उनमें काफ़ी सोर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपकी मसल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। फिर आते हैं BCAAs, ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स। ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन जिन चीज़ों ने बनाना है, अमीनो एसिड्स ने, आप उनका एक्स्ट्रा इंटेक ले रहे हो BCAAs के थ्रू। BCAAs का ही एक बेटर वर्जन आता है EAAs, असेंशियल अमीनो एसिड्स। जो लोग प्रोटीन नहीं लेते, काइंड ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो या तो वो वेगन प्रोटीन पर आ जाइए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर आ जाइए, या एटलीस्ट अपनी डाइट के साथ साथ BCAA से शुरू कीजिए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छे सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं या कौन से ब्रांड के लेने चाहिए, किसी भी तरह की रिकमेंडेशन चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।